नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते के हमारे किताब का नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस कॉवेल शेन। मतलब फ्लोरेंस कॉवेल शेन द्वारा लिखित जिंदगी के खेल को कैसे खेला जाए। हम जो भी बीज बोते हैं यानी सीड्स डालते हैं वही हमारी जिंदगी में उगता है। हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना या बदतर बनाना यानी खराब बनाना, इसकी सारी पावर हमारे पास है, हमें दी गई है। हमें जो भी मिल रहा है वही हमने औरों को दिया है। अगर हम ये बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच, हमारी एक्शंस को बदलना पड़ेगा। यानी अच्छे, पॉजिटिव, खुशी के बीज बोने पड़ेंगे। और यही इस किताब में फ्लोरेंस कॉवेल शेन ने कहा है। आइए देखते हैं वो कैसे कहती है इन बातों को। हमें अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की सारी ताकत दी गई है। बस हमें इस गोल को, इस लक्ष्य को समझकर उस ताकत का सही इस्तेमाल करके इसे पाने की जरूरत है। और इसके बहुत ही सीधे से नियम है। कौन से नियम है? फेथ यानी विश्वास, सहजता और प्यार। विश्वास, सहजता और प्यार। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन नियमों को जिंदगी में ला सकते हैं और उसके साथ हमारी जिंदगी को खुशहाल बना सकते। मन के 3 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा भौतिक जगत से जुड़ा हुआ मन है, जो जिंदगी को जैसी है वैसी ही देखता है, जैसे कि मृत्यु, आपदा, बीमारी, गरीबी, ऐसी सारी लिमिटेड यानी मर्यादित बातें जो हमें एक्चुअल हमारे 5 सेंसेस से दिखाई देती है। हमारे आंखों से, हमारी कानों से सुनाई देता है। हम जो समझ पाते हैं वही हम जानते हैं इस मन से, कॉन्शियस माइंड से। और ये सब डेटा कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन, ये सब जानकारी जमा करके ये सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ताकत है यानी एक पावर है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है जबकि सबकॉन्शियस माइंड 90% है। तो ये एक पावर है, लेकिन जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कोई दिशा नहीं है इसके पास कि पावर को मैं कैसे यूज करूं। जैसे कि कहते हैं ना कि एक स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी जो आकाश में बिजली कड़कती है तो वो तो कहीं पे भी गिरती है, और वो जब कहीं पे भी गिरती है तो वो विनाश ही करती है, डिस्ट्रक्शन ही करती है। लेकिन उसी बिजली को अगर हम चैनलाइज करते हैं प्रॉपरली, उसको एक रूट देते हैं, उसको कैसे, कहाँ से जाना है, कितनी मात्रा में जाना है, ये डिसाइड करते हैं ना सारे इक्विपमेंट्स को लेकर, तो वो हमें हमारी लाइट, हमारी फैन और कई सारी बहुत उपयोगी वस्तुओं को चलाने की ताकत देती है। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड एक स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है, और ये वही करता है जो उसे कहा गया है। इसे खुद की कोई सोच या समझ नहीं होती। ये नहीं सोचता कि जो मुझे कहा गया है वो गलत है, सही है, ठीक है, नहीं ठीक है, या इसे करने के बाद मुझे ही नुकसान होगा, मेरा ही लॉस होगा। ये कुछ भी वो समझता नहीं। जो भी कॉन्शियस माइंड उसे कहता है करने के लिए, वो सीधा करना शुरू कर देता है। और सुपर कॉन्शियस माइंड जो है, तीसरा मन, वो हमारा एक डिवाइन माइंड है, यानी कि एक दैवी मन है हमारा, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, उस पावर से, उस ताकत से, उस शक्ति से कनेक्टेड है, और उसे हमारे लाइफ का सही उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ अवर लाइफ क्या है ये पता होता है। ये सब जानता है, ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसे सब कुछ पता है हमारे बारे में। ऐसे ये 3 प्रकार के हमारे मन होते हैं। हमारी जो कल्पना शक्ति है यानी इमेजिनेशन पावर, इसको मन की कैची कहा है इस ऑथर ने, इस लेखिका ने। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए कुछ भी पिक्चर को देखता है जो हमारी कल्पना शक्ति है, और उसे कट करके, क्योंकि हमारा मन तो कंटिन्यू 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कोई ना कोई पिक्चर आंखों के सामने देखता रहता है, लेकिन ये कैची, हमारी जो कल्पना शक्ति है, वो कट करती है उन्हीं पिक्चर्स को जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं या जो हमारे फीलिंग्स को जगाते हैं, और वही हमारी जिंदगी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच बनाने लगता है। अगर हम अपने मन के काम करने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हम अपनी इमेजिनेशन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे ट्रेन करके हमारी सफल जिंदगी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने शब्दों की ताकत को जानते हैं
तुम अपनी बातों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। हम हर वक्त बातें करते हैं और अपने मन को सूचनाएं देते रहते हैं। और जैसा हमने शुरू में देखा कि हम वही पाते हैं जो हम देते हैं। मतलब हमारी जिंदगी जो है ना, एक बुमरैंग जैसी है। बुमरैंग का मतलब है कि जो भी हम दूसरों की तरफ फेंकेंगे ना, वही वापस हमारे पास आ जाएगा। जो हम दूसरों को देंगे ना, वही हमारे पास वापस आ जाएगा। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारी जिंदगी की हकीकत बनता है। हमारे पास ताकत, बुद्धि और प्यार करने की क्षमता होने के साथ साथ अपने सोच का मालिक यानी मास्टर होने की भी कैपेसिटी है। हम हर प्रॉब्लम की, हर मुसीबत की चाबी को अपने पास रखते हैं, जिससे हम हर मुसीबत या घटना को बदलने की, अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की ताकत रखते हैं। हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य हमेशा हमारे भले की सोचकर हमारे डर और शंकाओं से भरे कल्पनाओं को निकाल देना होता है, इसे हटाना होता है या स्टॉप करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो सिर्फ एक ताकत है, बगैर किसी समझ के, बगैर किसी सोच के, और इच्छा यानी डिजायर एक फोर्स है, शक्ति है, जिसे ठीक तरीके से दिशा देना या चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना वो हमारी ही ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर हम अमीर होने की इच्छा करते हैं तो पहले हमें अपने कॉन्शियसनेस में यानी हमारे चैतन्य में अपने आप को अमीर समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को गरीब समझते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए हमें पहले वो समझना जरूरी है कि हम अमीर बन गए हैं, और ये जब हम इमेजिनेशन में समझने लगते हैं तभी हम उस तरफ बढ़ने लगते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में लाना शुरू कर देता है। हमारा मन एक जमीन की तरह होता है, जिसे हम अपनी पावर को यानी मन को सही दिशा देकर एक अच्छा सा खूबसूरत या तो बगीचा बना सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही उसकी तरफ ध्यान ना देकर एक जंगल की तरह उसे बना देते। दोनों में से एक तो हमारी जिंदगी में बनता ही है। अगर हम सिर्फ अच्छे बीजों को लगाकर, अच्छे पौधों को लगाकर उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खाद पानी अच्छे से देते हैं, तो हम एक खूबसूरत सफल जिंदगी जीते हैं, बगीचे की तरह। वरना जब हम किसी भी पौधों को, किसी भी बीज को डालते हैं, घास को उगने देते हैं, तो वे बिल्कुल कांटों भरी और बेरंग हमारी जिंदगी को बना देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अंदर की आवाज भी कह सकते हैं, वो हमें हमेशा हमारे लिए जो सही रास्ता है ना, वही दिखाता है। लेकिन हम उसे लॉजिक लगाकर, औरों की सलाह लेकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन ये अंदर की आवाज हमें हमेशा अपने जीवन की उद्देश्य की ओर, हमारे पर्पस की ओर लेकर जाती है। हम सब में कोई ना कोई खास बात तो जरूर होती है, और उसी के मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रास्ता दिखाता है। ये खास बात ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और वही हमारा डेस्टिनेशन या डेस्टिनी या उद्देश्य, जो भी आप कहते हैं, होता है। ये उद्देश्य हमें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन यानी हमारा स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और सही अभिव्यक्ति की ओर लेकर जाता है। और यही बातें हम सब जिंदगी में चाहते भी हैं, जो हमें खुशी दे सके। लेकिन ज्यादातर हम इस परफेक्ट डिवाइन प्लान को, इस दैवी योजना को हमेशा अपने अंदर की आवाज को अनसुना करके इधर उधर भटकते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसकी वजह हमेशा डर या एक फियर होता है। एक बार अगर हम इस डर से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर से वह यूनिक डिवाइन एक्सप्रेशन यानी हमारी सबसे ताकतवर जो खूबी है वो बाहर आने लगती है, वो पनपने लगती है, वो बढ़ने लगती है। और इसीलिए ये कहा भी गया है कि डर के आगे जीत है। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर अपने दिल की आवाज सुनने की ताकत लानी पड़ेगी। कुछ लोग बड़ी खुशी से देना जानते हैं, लेकिन कुछ भी लेना उन्हें बुरा लगता है। लेकिन ऐसा करके वे अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। जितना खुशी से हम ये दे सकते हैं ना, उतना ही खुशी से हमें लेना भी यानी स्वीकार करना भी आना चाहिए। क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग, लेना और देना, ये एक ही बात है। अगर हम इसका आधा ही पार्ट करते हैं तो आधे पार्ट को हम छोड़ देते हैं और हम एक इम्बैलेंस उसमें क्रिएट करते हैं, हम उसके बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। और ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे बिना किसी अपेक्षा हमें
औरों को देना चाहिए, लेकिन हमारे और आने वाली बातों को भी हमें बिना किसी ईगो या नेगेटिव भावना के बगैर लेना या स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। उसी तरह हमें हमारी डिजायर यानी इच्छा पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। चाहे हमारी इच्छा के अनुसार हमें बाहर कुछ भी नजर नहीं आता हो, बिल्कुल सब कुछ विरुद्ध हो, माहौल बिल्कुल ही उसके जैसा नहीं हो, उसके लिए सही नहीं हो हमारी इच्छा के लिए, फिर भी उस पर विश्वास रखना हमें सीखना पड़ेगा। जो इंसान अपने शब्दों की ताकत को जानते हैं और अपने दिल की आवाज को सुनते हैं, उनके लिए सफलता कोई नई बात नहीं होती। इसलिए हमें किसी भी बात में सफल होने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे अफर्मेशंस या प्रेयर यानी प्रार्थना हमारे लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमारे शब्द सही नहीं होंगे तो वो अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाते और फिर हमें लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम नहीं करता। हमारी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान या अंतःप्रेरणा जिसे कहते हैं, एक ऐसी बात होती है कि जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हमें अंदर से पता होता है कि ये सही है, यही मुझे करना है, और ये मुझे बार बार लगता है कि क्यों करना है ये नहीं पता, फिर भी यही करना है। अगर हम इन अंतःप्रेरणा के मिलने के बाद भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम अपनी सफलता को अपने ही हाथों से दूर लौटते रहते हैं। हम अपने डिसीजन पावर या डिसिसिव पावर को यानी निर्णय लेने की हमारी क्षमता को बढ़ाना है अगर हमें, तो हम अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि इस अफर्मेशन को बार बार बोलते रहना, दोहराते रहना। अगर हम डिसीजन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी डिसीजंस लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं अपने निर्णय सही तरीके से और जल्दी लेती हूँ। मैंने ये अफर्मेशन यूज किया था और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्लोरेंस कॉवेल कहती है कि नॉन रेजिस्टेंस यानी विरोध ना करना या फ्लो में बहाव की तरह होना। जैसे कि पानी किसी भी चीज का विरोध नहीं करता और इसीलिए वो अपने साथ बहुत कड़े कठिन पत्थर भी बहाकर ले जा सकता है। अगर हम भी जब फ्लो में रहते हैं तो अपने अंदर के विरोध को कम कर देते हैं, पूरा निकाल देते हैं, तो सारी बातें जिंदगी में आसानी से होने लगती है। दूसरों की किसी भी बात को विरोध करने के बजाय हमें ये सोचना जरूरी है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो सामने वाले का ये बर्ताव, ये बिहेवियर, ये बातें मुझ तक लेकर आई है। क्योंकि हमारी जिंदगी में आने वाली सभी लोग, सभी घटनाएं हमारे अंतर मन का मिरर इमेज यानी आईना होते हैं। तो उनको विरोध करना छोड़कर अगर हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को ढूंढ कर ठीक करते हैं तो हमारा सारा रेजिस्टेंस यानी विरोध खत्म हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसको होओपनोपोनो कहते हैं, ये हवाईयन टेक्निक है, अमेरिकन हवाईयन टेक्निक। इसकी भी लिंक, इसका भी वीडियो हमने डाला हुआ है, इसकी लिंक नीचे दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है उससे हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा विरोध, हमारा रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बताती है कि सच्चा प्यार यानी रियल लव, सच्चे प्यार में कोई डर या स्वार्थ नहीं होता, वो किसी भी शर्त के बगैर होता है, जिसमें खुशी से देना या समर्पण की भावना होती है। एक शांत और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को सभी प्यार करते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक पेड़ की तरह होता है जो धूप में भी छांव देता है, पत्थर मारने पर भी फल देता है और तेज हवा या बारिश के समय सहारा बन जाता है। एक शांत और मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति से कौन प्यार नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, हर वक्त शांत और खुश रहते हैं, जिन्हें हम संत भी कहते हैं। ये जो सेल्फलेस लव है, ये इंसान का लास्ट लेसन है, लास्ट सबक है हमारा सबका। और यहाँ पहुंचने पर हमारी जिंदगी में सिर्फ फूल ही फूल खिलने लगते हैं। इसके बारे में दुनिया की सभी धर्मों में, रिलीजन्स में, सभी संस्कृतियों में, कल्चर्स में कहा गया है। इस लेवल तक पहुंचना ही स्पिरिचुअलिटी का मकसद होता है। यहाँ पर आकर हमारा सारा अहंकार, सारा विरोध पूरी तरह पिघल जाता है और जो बचता है ना, वो सिर्फ सेल्फलेस लव होता है, जो एक शांति, सहजता, एक
सुकून दिल को दिलाता है और जिंदगी को बहुत आसान और सहज बना देता है। तो हम जो भी कर रहे हैं स्पिरिचुअल बात पर, उस सारे टेक्निक्स या उस सारी प्रक्रियाओं का, प्रोसेस का मतलब यही है कि यहाँ तक पहुँचना, ये चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में प्यार ही, और ये प्यार आता है जब हम विरोध कम करते हैं, जब हम कंपैशन क्रिएट करते हैं औरों के लिए। जैसे कि अगर कोई बुरा बिहेव कर रहा है, अगर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान ज्यादा तकलीफ में है। अगर वो मुझे कुछ कह रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगे ऐसा, तो वो ज्यादा तकलीफ में है मुझसे भी। तो ये अगर हम समझ सकते हैं तो हम अपने आप विरोध खत्म कर देते हैं और कंपैशन क्रिएट करते हैं, जो कि हमें सेल्फलेस लव तक लेकर जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सब जो कहा गया है फ्लोरेंस स्कोवेल शिन द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छी मेटाफिजिक्स टीचर थी, हम इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।